हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक का यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 ऑफ स्टैट्स। आपका स्टैट्स का जो पोर्शन है उसका 7th वीडियो है ये, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डेमोग्राफी। क्या चीज़ है डेमोग्राफी, सेंसस क्या है, लास्ट सेंसस कौन सा हुआ, उसके फीचर्स क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डेमोग्राफी। जो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के साथ हमारे जो स्टैट्स का है अप्रॉक्स 90 to 95% आपका सिलेबस हो गया है कवर। क्लियर। जो आपका एक ही पोर्शन बचा है अब लास्ट वीडियो सेशन में, वो सारा का सारा जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगी उसमें आपका स्टैट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं सारी वीडियोस तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप जाके ये ज़रूर पढ़िएगा। आपके 10 नंबर का ये पोर्शन है। क्लियर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का सेशन है। ठीक है। इस वीडियो की पीपीटी आपको पता है कहाँ मिलेगी, दैट इज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और पीपीटीज़ आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन के लिए। ये जब आपके पूरे 8 to 9 लेक्चर्स हैं, इन सारे के सारे जब लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सारी की सारी पीडीएफ्स को मर्ज करके आपको ग्रुप में डाल दूंगा। तो उसके लिए आपको ग्रुप में होना ज़रूरी है। क्लियर। तो जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उनकी पीपीटीज आपको वहाँ पे मिल जाती है भाई। ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई डेमोग्राफी है क्या चीज़, क्योंकि हम लोग अभी डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या डेमोग्राफी, डेमोग्राफी चीज़ क्या है। डेमोग्राफी जो वर्ड है ये हमारा, ठीक है, कौन से ग्रीक वर्ड है एक। ठीक है, जो ग्रीक वर्ड है दैट इज डेमोस, ओके, एंड ग्राफी। डेमोग्राफी ये ग्रीक वर्ड्स हैं, इनसे निकल के आया है कौन सा वर्ड, हमारा डेमोग्राफी, जिसका मतलब क्या होता है भाई, दैट इज पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन इसका मतलब होता है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। ठीक है, जो अपने देश की आबादी होती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। देश चलता ही आबादी से है, देश में पॉपुलेशन नहीं होगी तो वो देश क्या कहलाएगा। क्लियर। तो डेमोग्राफी क्या चीज़ है भाई, डेमोज और ग्राफी वर्ड से निकला हुआ है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और ये डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन एंड साइंस, पॉपुलेशन की साइंस को हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। और डेमोग्राफी जो होती है इसके कितने हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं भाई, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो कंपोनेंट डेमोग्राफी के भाई, ये आप लोग यहाँ देख सकते हो। डेथ, ओके, बर्थ, ठीक है, देन उसके बाद माइग्रेशन। ये 3 आपके पास आते हैं डेमोग्राफी के मेन कोर डोमेन होते हैं जो पॉपुलेशन स्टडी की हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लोग फैक्टर्स देखेंगे सच एज आपकी एज है, ठीक है, सेक्स है, उसके बाद फर्टिलिटी रेट है। ठीक, 1 by 1 सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। डेमोग्राफी के आपके पास फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एज है, सेक्स है, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, लिटरेसी रेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास क्या, फैक्टर्स ऑफ डेमोग्राफी। क्लियर। डेमोग्राफी क्या चीज़ है, यहाँ तक आपको समझ आई। क्लियर, बेसिक चीज। डेमोग्राफी की जो डिवीजन है वो प्राइमरीली आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, जो डेमोग्राफी की डिवीजन होती है ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है एनालिटिकल और टेक्निकल स्टडीज। किसके लिए, किसके ऊपर जो टेक्निकल स्टडीज करता है ये भाई आपकी डेमोग्राफी, ये हमारी करता है ऑन फर्टिलिटी। याद रखना ये सारी टर्म्स अभी आपको बताऊंगा मैं। एंड मोटिलिटी, मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी की स्टडी और एनालिटिक करने में मदद करता है। कहाँ पे हमारा भाई, जब हम लोगों ने क्या करना होता है, सेंसस करना होता है। क्लियर, सेंसस करना होता है। अब 3 कंपोनेंट्स क्या हैं, बर्थ ये तो आप समझ गए, जब पैदा होते हैं हम लोग। देन एजिंग, एजिंग मतलब कि जब बड़े होते हैं। अब जैसे ही हम बड़े होते जाएंगे तो कुछ खाने के लिए कमाना भी पड़ेगा, तो उस टाइम पे जब हम कुछ अर्न करने करेंगे तो क्या करेंगे, हमें माइग्रेट करना पड़ेगा। जो गांव में है वो शहर में कमाने जाता है। ठीक है, क्यों, माइग्रेट करना ही पड़ेगा भाई। स्टडीज़ के लिए माइग्रेट करते हैं, कोई अपने ऑक्यूपेशन के लिए माइग्रेट करता है, कोई अपनी किसी रिक्वायरमेंट के लिए माइग्रेट सभी ही करते हैं। तो वो क्या है, माइग्रेशन। देन लास्ट में हम बड़े होते 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 डेथ हो जाती है। ये है डेमोग्राफी। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप भाई पूछ सकते हैं। क्लियर। अब मेन थिंग इज जो हम लोगों ने यहाँ डेमोग्राफी डिवीजन में देखी क्या चीज़ है भाई, वो दैट इज हमने अभी क्या समझा, ये पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन जो है ये क्या चीज़ है भाई, हमारे पास इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी नेशन के लिए।
पॉपुलेशन जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स प्ले करती है किसी भी नेशन के लिए। क्लियर। हमारे इंडिया में अगर पॉपुलेशन ना हो तो देश चलेगा कैसे, काम कौन करेगा। क्लियर। तो दैट्स वाई जो किसी भी कंट्री है उसकी इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है उसकी पॉपुलेशन। इंडिया की जो करंट पॉपुलेशन है वो कितनी है अकॉर्डिंग टू यूएन डेटा। क्लियर। डेटा के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है, ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डेटा के हिसाब से नहीं है, यूएन डेटा के हिसाब से है 138.26 करोड़। ये कब हुई थी, 2020 की है। क्लियर। इंडिया की पॉपुलेशन आपको बताई, पॉपुलेशन मैंने आपको बताया है कि क्या है, कितना होता है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड 17.7% है। ठीक है। पूरी दुनिया के 17.7% जो लोग हैं वो इंडिया में रहते हैं। और यूएन डेटा के हिसाब से इंडिया को जो रैंक है पॉपुलेशन वाइज वो सेकंड है, बट अभी हम लोग फर्स्ट पे आ चुके हैं चाइना को क्रॉस करके। क्लियर है भाई। अब जो यूएन नेशन ने रिपोर्ट की थी, रिपोर्ट रिलीज करी थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2050 तक कितनी हो जाएगी भाई साहब, देख लेना 273 मिलियन। ठीक है, 273 मिलियन पीपल्स हमारे देश में रह रहे होंगे, एक्सपेक्टेड है ये इतने लोगों का रहना भाई। क्लियर है, ठीक है, समझ आई ये चीज़। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है भाई, ग्रोथ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उनकी ग्रोथ जो है वो चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। देखो, एक पॉइंट ऑफ टाइम से लेके दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक उसके बीच में जो आबादी है वो कितनी स्तर से बढ़ी है, कितने परसेंटेज से बढ़ी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, दैट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। उस रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, ये आपने याद रखना है। क्लियर, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स जब हम याद करेंगे तो वहां से आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्लियर, आपने टेंशन नहीं लेनी, यहां तक का कोई डाउट है, ठीक है, समझ आई। मेन चीज डेमोग्राफी क्या चीज है, पॉपुलेशन क्या चीज है, कैसे कैसे सब होता है, ठीक है, देश के लिए क्या जरूरी होता है, कैसे जरूरी चलता है काम पॉपुलेशन का। इंडिया की पॉपुलेशन अभी कितनी है, मेन दो चीजें आपने याद रखनी। एक होती है आपके पास नेचुरल ग्रोथ रेट, ओके, नेचुरल ग्रोथ रेट, ओके। दूसरी आपके पास आती है भाई कौन सी, दैट इज इंड्यूस्ड, याद रखना, इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट। अब ये दो कौन सी ग्रोथ्स हैं भाई, ठीक है। अब क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, क्या चीज मैंने बोला आपको, क्रूड, ठीक है, CRUDE, क्रूड डेथ रेट एंड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट, क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट के बीच में जो आपको डिफरेंस मिलता है वो आपका क्या होता है भाई, आपका नेचुरल ग्रोथ रेट होती है। ठीक है। अब इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट कौन सी होती है, ये बर्थ और डेथ के बीच में जो डिफरेंस है वो नेचुरल ग्रोथ रेट है। अब इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट कौन सी होती है भाई, ये आपको बताता है वॉल्यूम, यानी कि किसी भी एक लोकेशन में, ठीक है, किसी भी एक लोकेशन में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने लोग आ रहे हैं, इनवर्ड हो रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, दैट इज आउटवर्ड हो रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट। क्लियर, इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट। ठीक है भाई, समझ आया, क्लियर है यहां तक। चलो भाई अब चलते हैं हमारी बेसिक टर्म्स पे। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, ग्रोथ रेट क्या, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ये चीज़ें हमने देख ली भाई। अब आ जाओ आप लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको याद होनी चाहिए, जो कि आपकी बेसिक टर्म्स है। ठीक है, टर्म्स पहली आपको क्रूड बर्थ रेट जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी, क्रूड बर्थ रेट क्या होती है भाई, एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, 1000 लोगों पे कितने लोगों का एक साल में जन्म हो रहा है वो आपकी क्रूड बर्थ रेट होती है। 1000 लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड डेथ रेट कहते हैं। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट देख लिया, क्रूड डेथ रेट इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ बर्थ है तो यहाँ आपको डेथ हो जाएगा उस केस में। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी क्या रेट कौन सी होती है भाई, इसमें हम लोग को क्या देखते हैं, एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स
ठीक है, हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं 1000 वुमेन्स चाइल्ड बियरिंग एज में। जो 1000 वुमेन्स हैं चाइल्ड बियरिंग एज, मतलब जो भी औरत बच्चा पैदा कर सकती है, उन 1000 वुमेन्स में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। और बच्चा पैदा करने की एज क्या होती है आपकी, याद रखना है 15 से 49 ईयर्स, कभी कभी आपका 15 टू 44 ईयर्स भी होता है। ठीक है, मेन आपने याद रखना है 15 टू 49 ईयर्स जनरल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कौन सी होती है भाई, जिसमें स्पेसिफिकली एज मेंशन की गई हो कि 15 से लेके 19 साल तक की लड़कियों जो वुमेन्स हैं वो उनकी 1000 उन गर्ल्स में कितने चाइल्ड बर्थ्स हो रहे हैं साल के, वो आपके पास होती है एज स्पेसिफिक। नेक्स्ट आपके पास पोर्शन हो जैसे 20 से 24 साल की एज ग्रुप हो, नेक्स्ट 25 से 29 साल का एज ग्रुप हो, तो ये सब क्या है आपके पास एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्रूड डेथ रेट हमने अभी देखा। नेक्स्ट वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि एक साल में 1 साल से कम वाले बच्चे जो हैं 1000 लाइव बर्थ्स पे कितने डेथ हो रही है। ठीक है, मतलब कि इन्फेंट से आप यहाँ समझ सकते हो बच्चे की मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि 1 साल में एनुअली, ठीक है, एक एनुअली बच्चों की डेथ्स जो 1 साल से कम के बच्चे हों उनकी 1000 लाइव बर्थ्स के अकॉर्डिंग कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने बच्चों की डेथ हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जो आपकी पॉपुलेशन है उस देश की, उस पॉपुलेशन की आबादी की एवरेज एज क्या है उस देश में रहने मरने की। ठीक है, तो ये है आपके पास इंडिया की 69.16 ईयर्स। अब ये थोड़ी सी बढ़ के 72 ईयर्स तक चली गई है इंडिया की। ठीक है, ये इंडिया की बता रहा हूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्लियर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज TFR, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स per woman completing her reproductive lives in her child bearing at each age reflecting current age specific fertility rate। मतलब कि टोटल फर्टिलिटी रेट एक औरत अपनी पूरे लाइफ स्पैन में कितने बच्चे जन सकती है, कितने बच्चों का बर्थ करवा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। क्लियर, टोटल फर्टिलिटी रेट समझ आई। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको पता होना चाहिए, तो बाकी सब मैं आपको पीपीटी में मेंशन करवा दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, उसको हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। कितनी, नंबर ऑफ फीमेल्स, कितनी फीमेल्स हैं हमारे 1000 मर्दों पे, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, सेक्स रेशियो। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट CMR अभी हमने देखा था, ऊपर क्या देखा था हमने, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हमने क्या 1 ईयर के कम का देखा था, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में 5 साल से कम के जो होते हैं वो 1000 में कितनी की डेथ्स हो रही है, वो हमारे पास आती है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है भाई, तो ये 2016 में 50 थे। ठीक है, 50 था 16 में। अब नेक्स्ट है आपके पास डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो क्या है कि भाई जो आपकी यंग ग्रोथ वर्किंग एज ग्रुप के जो एज है, वर्किंग एज ग्रुप, ठीक है, वर्किंग एज ग्रुप आपके पास क्या होती है भाई, दैट इज 15 टू 65। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग एज ग्रुप, 14 साल से ऊपर और 65 ईयर से कम। क्लियर, इस एज ग्रुप में क्या होता है, वर्किंग एज ग्रुप होता है। अब इन्होंने बोला 65 ईयर से ज़्यादा के लोग, 65 ईयर प्लस, एंड यहाँ पे 15 का 14 ईयर से बिलो, इस एज के बंदे जो डिपेंड हैं इस वर्किंग एज के लोगों पे, उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। क्लियर, डिपेंडेंसी रेशियो। क्लियर, नेक्स्ट है डेमोग्राफिक विंडो, उसके बाद है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इजी है, आप लोग पीपीटी में पढ़ लीजिएगा तो वहां से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सारी टर्म्स जो आपको दे रखी हैं ये भी आप लोग पीपीटी से नजर मार लेना, स्टार्टिंग में मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, उसके बाद हम चलेंगे सीधा सेंसस पे। हमारा जो 2011 का लास्ट सेंसस है वो हम लोग थॉरली ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। क्लियर, अब न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी हमारे पास 2000 में। इसमें क्या था, हमारी कमिटमेंट थी गवर्नमेंट की कि जो आपके वहाँ के लोग हैं वो वॉलेंटरली कंसेंट करें, सिटीजन के हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज लेंगे। हमें क्या करना है भाई, लोग बच्चे कम करने हैं, क्या कैसे करने हैं, वो हमारी जो नेशनल पॉलिसी आई थी कब, 2000 में। याद रखना है ये आपको,
नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी जिसको हम कहते हैं, ये पॉलिसी जो थी रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ नीड्स के ऊपर बात करती थी, अवेयरनेस देती थी। और इसी पॉलिसी के तहत हमने अचीव जीरो ग्रोथ रेट अचीव करनी है हमने कब तक भाई, दैट इज 2045 तक। ठीक है, क्लियर, ठीक भाई। चलो आ जाओ हमारे पास अब मेन मुद्दा जो है हमारे पास, दैट इज सेंसस। डेमोग्राफी क्लियर हुई, डेमोग्राफिक्स के आपके फैक्टर्स क्लियर हुए, डेमोग्राफी के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर हुई। ठीक है, तो ये सब थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, टर्म्स सारी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर, अब है हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक, दैट इज सेंसस। ठीक है, क्या सेंसस, सेंसस होता क्या है, सेंसस शुरुआत किसने की थी, फर्स्ट सेंसस कब हुआ इंडिया में, सेंसस कमिश्नर कौन था, सिस्टमेटिक सेंसस कब हुआ इंडिया में, ये सब चीज़ें हम लोग अभी वन बाय वन देखेंगे। पहली चीज़, लास्ट सेंसस इंडिया का कब हुआ है भाई, दैट इज 2011 में। होना कब था, 2021 में। क्यों नहीं हुआ, ठीक है, डिले क्यों हो गया ये हमारा जो 2021 वाला सेंसस था, ड्यू टू कोविड। ठीक है, कोविड-19 की वजह से हमारा जो 2019 का सेंसस होना था वो नहीं हो पाया। ठीक है, सेंसस है क्या चीज़, ये सेंसस इंटायर प्रोसेस है किसका, कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, इवेल्युएटिंग एंड डिसइमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक टाइम। जो भी पॉपुलेशन होगी कंट्री की, पीपल कंट्री की क्लियरली डिफाइन करते हैं अपने रीजन को, उसके बाद हम लोग उनको कंपाइल करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक को, सोशल डेटा को लेते हैं उनसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, एक होता है आपके पास पेपर सेंसस, एक होता है आपके पास डिजिटल सेंसस। पेपर सेंसस और डिजिटल सेंसस में क्या डिफरेंस है भाई, पेपर सेंसस में आपके पास जो सेंसस करने वाला बंदा होता है वो आपके घर में आता है, आपसे सेंसस के बारे में पूछता है, ये फॉर्म होता है, डेटा वहां से फिल करके पेपर में लाता है। डिजिटल में ऑनलाइन सेंसस होता है। क्लियर, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आई। सेंसस के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो भी एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। क्लियर, डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, डीप एनालिसिस मैंने उस वीडियो में किया हुआ है, क्योंकि अगर डीप एनालिसिस करने बैठ गए तो भाई साहब ये लेक्चर ही 3-4 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रिलेटेड होंगी आपके किसके, सेंसस के। सेंसस कौन सा हम लोग डिस्कस करेंगे, 2011 वाला, क्योंकि लास्ट हमारा जो सेंसस था वो कौन सा था, 2011 का था। क्लियर, ठीक, समझ आई। तो सेंसस का हमने अभी क्या देखा भाई, पेपर सेंसस और डिजिटल सेंसस। अब आ जाओ हमारे पास पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011। क्लियर, आ जाओ यहीं पे सीधा आता हूँ, यहाँ मैंने पीपीटी में डाल रखा है। ओके, तो साथ साथ में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अब आ जाओ भाई यहाँ पे। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी थी हमारे 2011 के सेंसस की, 2001 से लेके 2011 के सेंसस के बीच में अगर कंपैरिजन हम लोग देखें, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोगों ने 17.7% का इंक्रीज देखा था हमारी आबादी में। कितना, 17.7%, मतलब कि 21.5% इंक्रीज हुआ था हमारे पिछले डेकेड से। कितने, पिछले डेकेड से हम लोगों ने 21.5% की बढ़ोतरी की थी। ठीक है, ये था हमारा पॉपुलेशन के बारे में। अब आ जाओ मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ऑन सेंसस। ठीक है, पहली चीज, हमारा जो सेंसस था ये कौन सा सेंसस था, आपको ये पता होना चाहिए भाई। तो ये कौन सा सेंसस था, 7th सेंसस था, जो 2011 वाले की बात कर रहे हैं हम। 7th सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कौन सा सेंसस था, दैट इज 7th। और 15th सेंसस है अगर इसको हम लोग इंडिपेंडेंस से पहले वाले भी साथ में ले। क्लियर, अब सेंसस का मोटो क्या होता है, दैट इज अवर सेंसस, ओके, अवर फ्यूचर। क्लियर, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ये मोटो था। और सेंसस कमिश्नर कौन थे पहले, दैट इज W प्यूडेन। क्लियर, याद रखना है आपने ये, सेंसस कमिश्नर, ओके, कौन थे, W प्यूडेन, नाम याद रखना है आपने ये। ठीक है भाई, पहला सेंसस कब हुआ था हमारे इंडिया का, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था भाई, फर्स्ट सेंसस हुआ था हमारा 1872 में। किसने करवाया था ये, लॉर्ड मायो। ओके, लॉर्ड मायो ने करवाया था। क्लियर, और आपका फर्स्ट सिस्टमेटिक, ओके, सिस्टमेटिक सेंसस कब हुआ था, तो ये हुआ था भाई हमारा सिस्टमेटिक वाला हुआ था कब, 1881 में, 3 साल बाद। ये किसने करवाया था, लॉर्ड रिपन ने।
क्लियर, किसने कराया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, यहाँ तक समझ आई आपको? अब आ जाओ भाई, हमारा जो सेंसस था 2011 का। क्लियर, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेने दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आ जाओ भाई, यस। चलो स्टार्ट करते हैं अब भाई हमारा मेन मुद्दा। ठीक है, सेंसस 2011 का, सेंसस 2011। ठीक है, 5 लार्जेस्ट स्टेट्स, ठीक है, आपसे यही सब पूछी जाती हैं। ठीक है, और 5 लीस्ट पॉपुलस। ठीक है, 5 लार्जेस्ट कौन कौन सी हैं आपके पास? पहली आपके पास आती है कौन सी भाई? हमेशा याद रखना है आपने, यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी थी? 19.95 करोड़। सेकंड आपके पास आती है महाराष्ट्र। कौन सी आती है? महाराष्ट्र, इसकी कितनी थी? 11.23 करोड़। थर्ड आपके पास आती है बिहार। ओके, इसकी बिहार की कितनी पॉपुलेशन थी? 10.38 करोड़। ओके, नेक्स्ट आपके पास आती है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कितनी आती है भाई? 9.13 करोड़। नेक्स्ट आपके पास आती है आंध्रा। ओके, आंध्र प्रदेश की कितनी थी? 8.46 करोड़। क्लियर है भाई? लीस्ट पॉपुलेशन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी हैं। पहले सबसे कम आपके पास आ जाती है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कितनी थी इसकी? सिर्फ और सिर्फ 64 के, 64,000। देन दमन एंड दीव, दमन एंड दीव के कितने थे? 2.42 लाख। ओके, देन आपके पास दादर एंड नगर हवेली, इसकी कितनी थी भाई? 3.42 लाख। ओके, देन अंडमान एंड निकोबार, इसकी कितनी थी भाई? 3.79 लाख। देन आपके पास आ जाती है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की कितनी थी? 6 लाख। तो स्टेट में सबसे कम किसकी थी? सिक्किम की थी, याद रखना है आपने। तो यूटीज में है कौन सबसे कम भाई? आपके पास है लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप। ठीक, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है पॉपुलेशन के बारे में, तो ये क्या है भाई? जो हमारा डेकेडल ग्रोथ था, अभी मैंने आपको बताया भी, डेकेडल ग्रोथ कितनी हुई थी हमारी? सबसे ज़्यादा हुई थी 2001 से लेके 2011 वाला जो डेकेडल ग्रोथ था। डेकेडल ग्रोथ होता है हमारा 10 साल का जो ग्रोथ हो, तो वो हुई थी 17.64%। क्लियर भाई? पॉपुलेशन के बारे में पता चल गया, पॉपुलेशन क्या चीज़ है ये मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो ये थी हमारी टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट्स और लीस्ट पॉपुलस स्टेट्स। ठीक है, ये सब पीपीटी में आपको मिल जाएगा, उस चीज़ों की आपने फिक्र नहीं करनी है, आप बस यहाँ पे अभी सुनते रहो, आपके दिमाग में ये चीज़ें डालते रहना। ठीक है भाई, अब मिनिमम ग्रोथ किस डेकेड में हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। 1911 से लेके जो 1911 से 1921 का जो डेकेड था, उसमें हमारी मिनिमम ग्रोथ हुई थी। क्या हुई थी? मिनिमम ग्रोथ कितनी हुई थी? याद रखना, 0.31%। क्यों भाई इतनी कम ग्रोथ किस लिए हुई थी? क्योंकि उस टाइम पे हमारे इंडिया में फेमाइन एंड पेंडेमिक्स थे। ठीक है, फेमाइन एंड पेंडेमिक्स थे उस टाइम पे, दैट्स वाई। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम ग्रोथ किस डेकेड में हुई थी? तो ये हुई थी आपके पास 1961 से लेके 1971 वाला जो डेकेड था, इसमें आपका मैक्सिमम ग्रोथ हुई थी। ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ तो कितनी थी मैक्सिमम ग्रोथ इसमें भाई? आपको दैट इज 24.80%। क्लियर? मैक्सिमम हम लोगों ने इसमें देखा था। ठीक, क्लियर? अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 19 करोड़ ग्रोथ हुई थी एक डेकेड में। वो कौन सा डेकेड था भाई हमारा? दैट इज 2001 से लेके 2011 वाला जो डेकेड था। इस डेकेड में हमारी जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि किसी एक डेकेड में 19 करोड़ की आबादी का एक साथ बढ़ना, ये पहली बार हुआ था। ठीक है, समझ आई? ठीक, ये था हमारा क्या भाई? पॉपुलेशन के बारे में। और नेशनल नेचुरल ग्रोथ कितनी थी हमारी ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल नेचुरल ग्रोथ, ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन मिस नहीं कीजिएगा, वहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी। नेशनल नेचुरल ग्रोथ हमारी कितनी थी भाई? 14.3%।
14.3%। क्लियर, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास है क्या, लिटरेसी रेट। ओके, ये था हमारा क्या, पॉपुलेशन के बारे में। अब आ जाओ भाई हमारी लिटरेसी रेट के बारे में कि लिटरेसी रेट क्या थी। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट कंपेयर करेंगे हम पहले किसको भाई, 2001 को 2011 से। 2001 को कंपैरिजन करेंगे 2011 से, क्योंकि लास्ट हुआ 2011 का, उससे पहले हुआ 2001 में। तो 2001 में लिटरेसी रेट हमारी कितनी थी भाई, 65% थी। और 2011 में लिटरेसी रेट बढ़ के हो गई हमारी कितनी, 74%। क्लियर, याद रखना है। इलिटरेट लोग कितने थे हमारे पास, इलिटरेसी रेट क्या थी हमारी, 35%। और 11 में हम लोगों ने अपनी इलिटरेसी रेट जो है वो हम लोगों ने घटा के कितनी कर दी, 26%। ठीक है भाई, 2001 में जो हमारी लिटरेसी रेट थी वो 65% थी, और 2011 में हमारी लिटरेसी रेट बढ़ के कितनी हो गई, 74%। ठीक है, ये तो थी अपनी टोटल के बारे में हमने बात करी। अब हमारी जो टोटल लिटरेसी रेट कितनी थी पूरे कंट्री की लिटरेसी रेट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 74%। ठीक है, इसमें से मेल कितने लिटरेट थे, 82.14%। और फीमेल्स कितनी लिटरेट थी, 65.46%। अब मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी स्टेट कौन सी थी भाई आपके पास, दैट इज़ केरला। तो केरला का लिटरेसी रेट कितनी थी भाई, 93.91%। ओके, अब लिटरेसी रेट में सबसे कम कौन था, लीस्ट। ओके, लीस्ट लिटरेसी रेट स्टेट कौन सी थी भाई हमारे पास, दैट इज़ बिहार। ओके, कौन सी थी, बिहार। तो कितनी थी बिहार की भाई, 63.82%। क्लियर, ठीक है भाई, समझ आई। ये थी हमारी अबाउट लिटरेसी रेट। पीपीटी में सारी चीज़ें डाल दूंगा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट ही डिस्कस करवाऊंगा। नेक्स्ट है हमारे पास भाई सेक्स रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हमने अभी देखा था, फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 बंदों पे कितनी फीमेल्स हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, दैट इज सेक्स रेशियो। ठीक है, 2011 के सेंसस में हमने क्या देखा था, सेक्स रेशियो कितना था, 940 फीमेल्स थी कितने पे, 1000 मेल्स पे। क्लियर, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे था, किस स्टेट में था हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है, तो वो था आपका केरला में। केरला में कितना था भाई, 10,000, 1084 औरतें थी 10,000 मेल्स पे, मतलब कि 84 जो वुमेन्स थी ज़्यादा थी। लोवेस्ट कहाँ था, लोवेस्ट हमें देखने को मिला था कौन सी स्टेट में, दैट इज़ अगर यूटी देखें तो वो थी दमन एंड दीव। ठीक है, लोवेस्ट अगर यूटी देखी जाए तो वो थी हमारे पास दमन एंड दीव। और लोवेस्ट स्टेट देखें हम लोग तो वो थी हमारे पास भाई कौन सी, हरियाणा। ठीक है, दमन एंड दीव की कितनी थी, 616 ही थी 1000 पे, और हरियाणा में कितनी थी, 879 थी 1000 पे। क्लियर भाई, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है आपने, जो 2011 का सेंसस था इसमें सेक्स रेशियो ओवरऑल, सेक्स रेशियो जो था ओवरऑल इंक्रीज हुआ था। क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था 7 पॉइंट से, कितने, 7 पॉइंट से इंक्रीज हुआ था, एक्सेप्ट 3 स्टेट्स, 3 स्टेटों को छोड़ के, 3 स्टेटों में नहीं हुआ था, एक्सेप्ट 3 स्टेट्स। वो स्टेट्स कौन कौन सी थी ये आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें आपकी भी एक यूटी आती है, बिहार, गुजरात एंड जे.एंड.के यूटी। ठीक है, इन तीनों को छोड़ के हर जगह पे इंप्रूवमेंट हुई थी, बट यहाँ पे नहीं हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने देख ली टॉप, लीस्ट यूटी देख ली, लीस्ट स्टेट देख ली। ठीक है भाई, क्लियर। अब जे.एंड.के का सेक्स रेशियो कितना था, 889। क्लियर, याद रखना है 889 अपॉन 1000 मेल्स, 889 फीमेल्स थी 1000 मर्दों पे। क्लियर भाई, यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट है आपके पास डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या चीज़ होती है भाई, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, डेंसिटी क्या चीज है, दैट इज नंबर ऑफ, वन सेक, डेंसिटी। ओके, डेंसिटी क्या चीज है, नंबर ऑफ पर्सन्स, ओके, लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर।
पर स्क्वायर किलोमीटर पे जो नंबर ऑफ पर्सन लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर। ओवरऑल डेंसिटी कितनी थी? 382, 382 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इंडिया का जो जनरल पॉपुलेशन मैप है, क्लियर, याद रखना, जनरल पॉपुलेशन मैप, ओके, वो बेस रहता है किस पे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा फॉलो करता है किसको? हमारे इट्स रेनफॉल मैप को, रेनफॉल मैप को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिख लो आप शॉर्ट में। जहाँ ज़्यादा बारिश, ओके, जहाँ ज़्यादा बारिश वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न हिमालयन एरिया में नहीं फॉलो करेगा, ये जो आपको मैंने एक फंडा बताया है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में ये फॉलो करता है। क्लियर, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट कहाँ पे थी? ठीक है, हाईएस्ट डेंस स्टेट कौन सी है हमारे पास भाई? हाईएस्ट डेंस स्टेट है आपके पास बिहार। कौन सी है? बिहार। उसके बाद आती है आपके पास दिल्ली। अगर यूटी देखें तो दिल्ली, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा डेंसिटी में कहाँ पे रहते हैं लोग? तो वो है दिल्ली। यहाँ पे कितने रहते हैं? 11,320 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और बिहार स्टेट में देखा है तो 1,106 लोग रहते हैं, ठीक है। स्टेट बिहार, यूटी, दिल्ली। क्लियर भाई। लोवेस्ट कहाँ पे? हाईएस्ट देख लिया हमने डेंसिटी। लोवेस्ट कहाँ पे है भाई? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? जस्ट 17, ठीक है। ये स्टेट में है। अंडमान एंड निकोबार में देखा जाए तो, अंडमान एंड निकोबार में अगर देखें तो वहाँ पे सिर्फ 46 लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे। क्लियर है भाई। डेंसिटी देख ली, पॉपुलेशन देख लिया, सेक्स रेशियो देख लिया, ठीक है। ये सब थे आपके पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे किसके भाई? दैट इज सेंसस जो 2011 का हुआ था, ठीक है। क्लियर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो भाई, ठीक है। एक बार आ जाओ फिर से। अभी हमने देखा पहले कितना भाई, हमारे सेंसस 2011 में टॉप स्टेट्स देखी हमने, लीस्ट स्टेट्स देखी हमने, देन हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ देखी क्या चीज़ होती है, उसके बाद हाईएस्ट देखी क्या होता है, देन हमने बेस्ट परफॉर्मेंस। अभी ये बता दो मेरे को, हमारे सेंसस में सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन सी स्टेट है? बेस्ट परफॉर्मर एंड वर्स्ट परफॉर्मर, यहाँ से आप लोग रिवीजन कर लोगे। वर्स्ट परफॉर्मर, यस, सेंसस 2011, सेंसस 2011 की बेस्ट परफॉर्मर स्टेट और वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट। बेस्ट परफॉर्मर स्टेट हमने किसको दिया भाई? केरला को। वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट किसको दिया भाई? बिहार को। अब यहां पे देखते रहना। अब केरला में क्या था? डेकेडल ग्रोथ सबसे कम थी, लोवेस्ट डेकेडल ग्रोथ थी। कितने की हमने देखे को मिला था? 4.86% की। क्लियर। हमने यहाँ पे लिटरेसी रेट देखा, कितनी है लिटरेसी रेट? 93.91% की से, ठीक है भाई। और उसके बाद हम लोगों ने सेक्स रेशियो में भी देखा था, क्या चीज़? हाईएस्ट सेक्स रेशियो है मेल में कितना? 96% और फीमेल में 91.8%। यहाँ पे अगर हम लोग लिटरेसी में मेल और फीमेल को अलग से देखें, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, यहाँ के मेल कितने परसेंट लिटरेट हैं भाई? याद रखना है आपने, 96%। और फीमेल कितनी लिटरेट है यहाँ पे? 91.98%। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाओ बिहार पे। बिहार में क्या था हमने देखा था? हाईएस्ट है डेकेडल ग्रोथ में, ठीक है। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ में सबसे हाईएस्ट है बिहार। इसमें कितना आता है भाई? 25.70%, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लिटरेसी रेट। हमने लिटरेसी रेट देखी, लिटरेसी रेट कितनी है बिहार की भाई? सबसे कम है 63.84। क्लियर। अगर हम लोग लिटरेसी रेट मेल में देखें और फीमेल में देखें तो यहाँ के जो मेल हैं वो सिर्फ 73.39% लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, और फीमेल्स देखें तो 53.33% आपकी लिटरेट से। क्लियर भाई, समझ आया? ठीक है। अब जो 2001 से 2011 में हमारी लिटरेसी रेट की ग्रोथ हुई है वो 14% से ग्रोथ हुई है, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। ठीक, तो ये था हमारा सेंसस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यूज, जहां से आपको बेसिक्स आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो मूव टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो,
विच ईयर इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया? डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया कौन से साल को कहते हैं? यस, ऑप्शन ए 81, 901, 1921 या फिर 1951। तो कौन से ईयर को हम लोग डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं? डेमोग्राफिक डिवाइड, तो डेमोग्राफिक डिवाइड भाई हम कहते हैं 1921 को, ठीक है, 1921। जो 1921 का जो सेंसस था उसने नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें दिखाई थी। ओके, याद रखना है आपने, नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो दैट्स वाई हम लोग इसको डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। किस साल को? 1921 को। क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ। विच पीरियड इज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सपेंशन, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस साल हुई थी? कौन सा पीरियड है? यस, तो हमने वहां पे क्या देखा था, 61 से लेके 71 के बीच में हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हुई थी। तो ये देख लो ये कहाँ पे आ रहा है, तो वही आपका आंसर। तो भाई दैट इज़ ऑप्शन सी, 51 to 81। ये जो आपका टाइम है, इस टाइम पे हमारी जो फर्टिलिटी इंड्यूस्ड हुई थी ग्रोथ पीरियड में 1951 से लेके 1981 में। क्लियर? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थर्ड देखो भाई, थर्ड क्या कर रहा है? विच इज द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया? मैक्सिमम सेक्स रेशियो किस स्टेट की है? यस, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला या उड़ीसा? तो भाई केरला की है मैक्सिमम सेक्स रेशियो, ठीक है, किसकी? केरला की, ठीक है, केरला की है सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो हमने अभी देखा था, ठीक है भाई। उसके बाद छत्तीसगढ़ की, ठीक है, फॉलोड बाई छत्तीसगढ़, केरला पहले नंबर पे, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, देन यहाँ पे इस तीसरे नंबर पे कर्नाटका और चौथे नंबर पे उड़ीसा, अगर यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस में देखें तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन फोर्थ पे आ जाओ भाई। विच इज द स्टेट विद मिनिमम सेक्स रेशियो? मिनिमम सेक्स रेशियो पे कौन सी स्टेट थी आपको पता है भाई? चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा या पंजाब? यस, मिनिमम सेक्स रेशियो किस स्टेट में थी? चंडीगढ़ में थी, दिल्ली में थी, हरियाणा में थी या फिर पंजाब में थी? अभी हमने डिस्कस करा था भाई, तो ये सबसे कम कहाँ पे थी? दैट इज हमारे हरियाणा में थी। किसमें? हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो था। कितना था हरियाणा में? हमने अभी डिस्कस करा था भाई, दैट इज 879। क्लियर? कितना था हरियाणा में? 879, ठीक है, तो हरियाणा हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे भाई। क्लियर? और जे.एंड.के का आपसे पूछा जाए तो जे.एंड.के की सेक्स रेशियो कितनी है भाई? तो वो आपको याद रखना है 889, ठीक है, 889। क्लियर? सेक्स रेशियो आपको पता हो गया। हरियाणा स्टेट है सबसे कम रेशियो में, उसके बाद हरियाणा के बाद इस ऑप्शन में देखा जाए तो जे.एंड.के, देन आपके पास दिल्ली, देन आपके पास चंडीगढ़। क्लियर? थर्ड वाला है आपका करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच इज द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया? यस, मैंने शेड्यूल कास्ट वाला जो आपको पोर्शन नहीं बताया, क्योंकि देखो वीडियो अभी हाल ऑलरेडी लेंथी हो रही है भाई, तो दैट्स वाई पीपीटी में डाल दूंगा, वो लोग वो अच्छे से पढ़ लेना। तो कौन सी स्टेट में एससी सबसे ज़्यादा है? आंध्रा में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, यूपी में है? तो भाई सबसे ज़्यादा जो एससीज हैं वो आपको यूपी में देखने को मिलेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी में देखने को मिलेंगे। यूपी के बाद आपको बंगाल में देखने को मिलते हैं, ठीक है, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा यूपी, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, ओके, उसके बाद एपी, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। ये 5 स्टेट्स आपको याद रखनी है शेड्यूल कास्ट के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिफ्थ। विच ऑफ द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससीज इन देयर पॉपुलेशन? कौन सी स्टेट है जिसमें एससीज शेड्यूल कास्ट की हाईएस्ट पॉपुलेशन है? यस, बताइए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश? हाँ जी, तो पंजाब में हाईएस्ट परसेंटेज है किसकी? एससीज की, ठीक है, पंजाब, ठीक है, पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की जाती है। उसके फॉलो किया जाए तो हिमाचल प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल, देन यूपी, देन हरियाणा। क्लियर? ये आपने याद रखने हैं भाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन सेवंथ। विच इज द स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की है, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यस, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो भाई ये सबसे ज़्यादा आपको एमपी में पाए जाते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर? ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। एमपी के बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र, उसके बाद आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे, देन गुजरात, देन राजस्थान। क्लियर? एसटी की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर? एससी की हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच इज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे कम अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम। तो भाई वो है आपके पास हिमाचल प्रदेश, ये है आपकी लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट जो आपको फॉलो करता है। देन बिहार, असम एंड उड़ीसा। ओके, आपके ऑप्शंस में जो दिए हैं उसके हिसाब से ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9th। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदूज, हिंदूज की सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलती है? यस, क्वेश्चन 9th। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? तो भाई हिमाचल प्रदेश में आपको हिंदूज की पॉपुलेशन देखने को मिलेंगे 95.4%। क्लियर? सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है 94.7%। ओके, देन आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, उड़ीसा में कितना है भाई? 94.4%। उसके बाद यूपी में देखने को मिलता है आपको 80.6%। ठीक है, देन आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है भाई, महाराष्ट्र में कितना है? 80.4%। देन आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलता है 78.6% हिंदू पॉपुलेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन की सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कौन सी स्टेट में है? गोवा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। यस, क्रिश्चियंस की परसेंटेज आपसे पूछा गई है। ये रिलीजियस जो रिलीजन सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये पूछा गया है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा रिलीजन है भाई? आपका हिंदू। कितने परसेंट हिंदू है यहाँ पे? 79.80% रहते हैं। क्लियर? देन आपके पास आते हैं मुस्लिम्स, मुस्लिम्स कितने हैं भाई? 14.23%। ओके, देन आपके पास आते हैं क्रिश्चियंस। ओके, क्रिश्चियंस कितने हैं? 2.3%। देन सिख। ओके, सिख कितने हैं आपके पास? 1.7%। देन बुद्ध। ओके, बुद्ध कितने देखने को मिलते हैं? 0.7%। देन जैन 0.3%। ये आपने याद रखने हैं। क्लियर भाई? और 2011 का जो सेंसस था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने नो रिलीजन कॉलम भी रखा था। ठीक है, नो रिलीजन कॉलम। ठीक है, और उसमें भी कितना काउंट हुआ था? 0.24%, जिन लोगों ने नो रिलीजन कॉलम फिल करा हुआ था। ठीक है भाई, क्लियर? समझ आई? अब यहाँ स्टेट बताओ कि क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है? तो भाई आपको नागालैंड में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन देखने को मिलते हैं। दैट इज़ 90% क्रिश्चियन आपके नागालैंड में रहते हैं। देन उसके बाद मिजोरम में। क्लियर? मिजोरम में कितने हैं? 87% देखने को मिलेंगे। देन मेघालय में देखने को मिलेंगे आपको 70.3%। देन आपको मणिपुर में देखने को मिलते हैं, मणिपुर में है 34%। गोवा में है आपके 26.7%। क्लियर भाई? ये रिलीजन सेंसस बचा था, ये भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। ठीक है भाई? और हिंदू पॉपुलेशन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट्स में है, आपका मैंने ऊपर बताया भी था, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ये तीन है टॉप 3। अगर मुस्लिम्स का पूछा जाए तो लखनऊ सिटी है जो यूपी की, देन JNK, देन आसाम। इन तीन में आपको देखने को मिलते हैं मुस्लिम्स। और क्रिश्चियंस अभी हमने देख लिए, सबसे ज़्यादा नागालैंड, उसके बाद मिजो, उसके बाद मेघालय। क्लियर भाई? सिख, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, ये टॉप 3 हैं सिख की। ठीक है, तो ये था भाई आज का हमारा सेशन। 10 क्वेश्चंस मैंने लास्ट में और दे रखे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। PPT आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ठीक है भाई? आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस वीडियो के साथ आपका जो स्टैट्स है, ठीक है, आपके स्टैट्स का मैक्सिमम पोर्शन मतलब कि 95% सिलेबस आपका कवर हो चुका है। एक वीडियो और आएगी, अब नहीं डालूंगा मैं, अभी विद इन गैप ऑफ 5 to 10 डेज के बाद वो एक सेशन डालूंगा जिसमें आपकी सारी की सारे स्टैट्स की रिवीजन भी आपको करवा दूंगा। क्लियर? तो वो एक आप ये समझ लो कि मैराथन सेशन लाऊंगा जिसमें सारा स्टैट्स रिवीजन करवाने के साथ साथ जो टॉपिक बचा है वो भी आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा विद दिस सेशन। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि स्टैट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है भाई। ठीक है, जो लास्ट वीडियो है उसमें छोटा मोटा टॉपिक्स हैं तो आप टेंशन नहीं लो, वो भी आपको करवाऊंगा एक रिवीजन सेशन के साथ। ठीक है, तो कल से हम लोग GK का पोर्शन जो है वो रेगुलर बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो कल भाई सारे लोग बोल रहे थे सर फ्रीडम स्ट्रगल करवाओ, फ्रीडम स्ट्रगल कराओ, तो कल
का जो सेशन है वो फ्रीडम स्ट्रगल पे रहेगा। पूरे 30 के 30 एमसीक्यूज हम फ्रीडम स्ट्रगल के उसमें करेंगे। तो आ जाना तैयार होके कल अच्छे से रिवाइज करके। ठीक है भाई, मिलते हैं कल के सेशन में। पढ़ते रहो, खुश रहो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। गॉड ब्लेस यू।